मैं प्रेम शंकर पाठक फास्ट ट्रैक सर्वे से। आप लोग आजकल मीडिया में कुछ नई चीज़ें देख रहे हैं, जैसे बार बार मीडिया दिखा रही है कि बिजली की बहुत ज़्यादा कमी होने वाली है। जितनी बिजली कंपनियां हैं उनके पास कोयले की कमी है, और भी चीज़ें हैं कि हमारे देश में बिजली जो है 70% कोयले से ही बनती है। और जब कोयले की कमी बताई जाएगी तो फिर कहाँ से बिजली का उत्पादन होगा। और भी चीज़ें हैं जहाँ पे हम लोग 30% बिजली ही सौर प्लेट से प्राप्त करते हैं। और ये बिजली की कमी सिर्फ हमारे ही देश में नहीं, कई देशों में जो है दिखाई दे रही है। लेकिन इसका मुख्य कारण है, अगर परेशानी हम लोगों को हो रही है तो इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार सरकार भी है। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ देश में होता है, जैसे ऑक्सीजन की कमी होने वाली थी, तो ऐसा नहीं था कि सरकार को नहीं पता था और सरकार इसकी कमी को पूरा नहीं कर सकती थी। सरकार ने पूरा किया, लेकिन समय के ख़त्म होने के बाद पूरा किया, जिसका परिणाम देखने को मिला। लाखों मौतें हुई और हॉस्पिटल्स की व्यवस्थाएं वैसी की वैसी पड़ी रहीं। तो ये है कि कोई भी संकट आता है तो सरकार को पता होता है, लेकिन सरकार नाकाम हो जाती है। इसका मुख्य कारण है कि घोटाले जो है कम नहीं होने का नाम ले रहे हैं। आज भी घोटाले हो रहे हैं। बस यही है कि घोटालेबाज जो है पकड़े नहीं जाएंगे। पार्टियां अपने आप में जो है पैसे लेके और वो समझौता कर लेती हैं। तो घोटाले के कारण से ही आज जो भी संकट आम जनता को झेलना पड़ रहा है। और बात करने जा रहे हैं हम जो बिजली के संकट की, तो सरकारों के पास समय नहीं था। ये अगर सरकारें कहेंगी तो ये भी गलत है। सरकारों के पास तो पूरा समय था, तो फिर बिजली का संकट आया कैसे? बिजली का संकट नहीं आना चाहिए, इसलिए कि बिजली कंपनियां भी आगाह कर रही होंगी सरकार को कि ये संकट आने वाला है। तो आप लोगों ने राज्यों को क्यों नहीं आगाह किया? क्यों नहीं विदेशों से सौर प्लांट्स खरीद के मंगवाए गए और सौर प्लांट्स वाले बिजली घरों का निर्माण किया गया? क्यों संकट आने के बाद ही हमको पता लगता है? अब तक तो हमारे देश में कई जगह बिजली उत्पादन के नए केंद्र खुल गए होते, लेकिन जब महामारी का समय है तो सारे राज्य कह रहे हैं कि हमारे पास कोयले की कमी है, हमारे पास ये चीज़ें हैं, हमारे पास ये चीज़ें कमी है। लेकिन ये सब चीज़ें आने के बाद ही क्यों पता लगता है? हम लोग क्यों नहीं डिजिटलाइजेशन बिजली का करना चाहते हैं? पैसा सब बिजली बिल तो हम लोगों से लिया जा रहा है, फिर बिजली बिल देने के बावजूद भी जनता बिजली की कमी से है। तो ये गलत है ना। देश में सिर्फ डिजिटल नाम का शब्द यूज होता है, लेकिन वास्तव में डिजिटलाइजेशन हो रहा है। इसका पता तो आप लोग महामारी में देख ही चुके हैं। हॉस्पिटल्स के नाम पर कितने पैसे पास हुए, लेकिन उसके बाद भी लोग मरे। ऑक्सीजन प्लांट्स कितने आए, उसके बाद भी लोग ऑक्सीजन की कमी से मरे। और अंत में सरकार क्या बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? जनता के माध्यम से हम इस आवाज़ को उठाते हैं, लेकिन ये आवाज़ उठने से पहले सरकार को अपनी बदनामी से बचना होगा। बिजली का संकट आना सरकार के ख़त्म होने का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। इसीलिए जितनी जल्दी हो, जितना तेज़ बिजली का उत्पादन हो, उतना तेज़ करे सरकार। नहीं तो वास्तव में परेशानी तो आम जनता को होगी। पूंजीपतियों के घर में कहाँ बिजली कटने वाली है? वो लोग तो रातों रात सौर प्लांट लगवा लेंगे। जहाँ प्राइवेट्स बिजली है जिस शहर में, उसमें भी कोई प्रॉब्लम हमको नहीं लग रहा है कि होगी, क्योंकि वहाँ की बिजली पूंजीपतियों द्वारा खरीद ली गई है और भी हम लोगों को बेची जाती है। लेकिन जहाँ पे सरकारी चीज़ों में बिजली हैं, वहाँ पे तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने वाला है। और ये बिजली का संकट नया नहीं है। बहुत सारी सरकारें आई गई, लेकिन हमारे देश में बिजली का संकट सही तौर पे हम बिजली का उत्पादन भी नहीं कर पा रहे हैं। इंजीनियर्स भी बहुत हैं हमारे देश में, तो फिर नाम के इंजीनियर्स हैं, उनका काम है, जब काम आता है तो सब पैसे खा के और सरकार को खिला के बैठ जाते हैं, और झेलना तो आम जनता को पड़ता है ना। ये कमी एक प्रकार की देश को नीचा दिखाने का सबसे बड़ा कारण हो सकता है, लेकिन वास्तव में झेलना आम जनता को पड़ता है। वास्तव में हमको तो लग रहा है इसके पीछे कुछ साजिश है, जिसके माध्यम से बोल दिया जाए कि ये सारी बिजली पूंजीपतियों को दे दी जाएगी, पता नहीं भी नहीं चलेगा, और बोला जाएगा कि बिजली का संकट है, संकट है, संकट है। हमको ऐसा ही लग रहा है। और आप लोग अपनी राय कमेंट्स में नीचे दीजिएगा। धन्यवाद।